क्या करूं, कहाँ जाऊं? था सर पे आसमान है और था पैरों के नीचे जमीन। कितनी बेरुखी है दोनों औरतों के चेहरे पे। और क्यों ना हो, मुझे तो अपनों ने बर्दाश्त नहीं किया। कुछ छोड़ गए, कुछ ने निकाल फेंका अपनी जिंदगी से। ये सो दरवाजा क्यों खुला है? कौन है बाहर? मेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही यहाँ आ गई। मैं परेशान हो गया था। इस तरह बाहर का दरवाजा खुला देख के मुझे लगा कि मैं घर से चली गई हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो जाने की कोई जगह ही नहीं है। मेरी, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम घर वालों के रवैये की वजह से अपसेट हो, है ना? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। सब लोग अपनी जिंदगी में अच्छे खासे बिजी थे। मैंने जबरदस्ती आके सबको डिस्टर्ब कर दिया। आपके घर मेरा मुझे अब्बा बड़ा ही मिसफिट सा कैरेक्टर लगता है। कैसी बातें कर रही? क्यों अपने लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। काश मैं आपकी कजन होती, कोई खून का रिश्ता तो होता, मैं किसी हक से रहती तो सही। अब इंसानियत का रिश्ता सबसे ज्यादा ताकतवर होता है बैरिए। कम से कम मैं तो निभाऊंगा उसको। उसके बावजूद जो कुछ मैंने आपके साथ किया, भूल जाओ उन सारी बातों को। कोई जरूरत नहीं उनको याद करने की और दोहराने की। मेरे बस में नहीं है सर। आप जब जब मेरे साथ कुछ अच्छा करते हैं, आपकी हर अच्छाई मुझे उसी ज्यादती की याद दिलाती है जो मैंने आपके साथ की थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मैरी। मैंने कहा ना, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। ये तो आपका बड़ापन है ना, वरना कौन भूलता है ये सब, वो भी मर्द। मर्द की तो ईगो पे बात आ जाती है। बस प्लीज सर, आप जल्द से जल्द मेरे लिए किसी मुनासिब नौकरी का इंतजाम कर दो। मैं ज्यादा देर यहाँ रह नहीं पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने किसी दोस्त से बात करूंगा, तुम्हारे लिए किसी जॉब का बंदोबस्त कर देगा वो, ठीक है? लेकिन एक वादा करो, आज के बाद में तुम्हें इस तरह रोता ना देखो, ठीक है? अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान दिलहट है। मैं, अम्मी, भाई, हम सब तुम्हें आते थे। कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम हो जाए, तुम्हारे रहने का, तुम्हारी जॉब का। प्लीज मेरी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हम सब तुम्हारे लिए दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। तुम्हारा अपना घर है। चलो टोल जा, उठो। तुम कब जागी?
जब तुम कमरे में नहीं थे? हाँ, वो पानी लेने गया था। सफिया पानी रखना भूल गई थी हमेशा की तरह। वैसे मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, मुझे आज पता चला। क्या? कि हमारा पीने वाला पानी नीचे लॉन से आता है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं सोती रहूंगी तो मुझे खबर नहीं होगी और तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा? उसका हाथ थाम के रात के 2 बजे तुम उसे तसल्लियां दे रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो? अपनी सेंसेस में हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, बकवास वो है जो मैं भी देख के आई हूँ। और जो सुन के तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है, सोचो मुझे कैसा फील हुआ होगा जब मैंने सब कुछ देखा होगा। देख लिया तो क्या देख लिया तुमने? मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। पानी लेने गया था, नीचे के लाउंज का दरवाजा खुला देख लिया। मुझे सिर्फ परेशानी ये हुई थी कि कहीं तुम्हारे और भाभी के रूड रवैये की वजह से वो घर छोड़ के ना चली गई हो, और यही हुआ। वो नीचे अपसेट बैठी थी लॉन में। तो तुम उसे तसल्लियां देने चले गए। जमीन, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेहरीन के लिए कंसर्न क्यों रहते हो। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है। हर मुहज़्ज़ब इंसान की जिम्मेदारी होती है कि अपने इर्द गिर्द के मजबूर परेशान लोगों की हेल्प करे, उनकी इज्जत, उनके मान का ख्याल रखे। ये इंसानियत का पहला सबक होता है, जिसे पढ़े बगैर इंसान इंसान नहीं कहलाता। लेकिन तुम्हें क्या पता? तो रात के 2 बजे अपनी बीवी को सोता छोड़ के तुम्हें गैर लड़की के पास, जो कि तुम्हारी मंगेतर भी रह चुकी है, तुम इंसानियत मनाने गए थे। नास, तुम खामखा में जज्बाती हो रही है। मैं जज्बाती नहीं हो रही, मैं डिस्टर्ब हूं। मुझे बुरा लगता है जमीर कि तुम उसके लिए इतने फिक्रमंद रहते हो। Are you serious? Yes, I am serious. देखो, मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही कि वो तुम्हारी मंगेतर भी रह चुकी है। तो अब तुम्हारी इंटेंशंस जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं सुबुई। तुम इनसिक्योर हो रही हो बस। हाँ, तो इनसिक्योरिटी ही सही। मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, मैं तुमसे सीधी बात करूंगी। तुम मेहरीन के रहने का कहीं और बंदोबस्त करो, ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान मजीद कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। मैं चाहता नहीं था कि आपके आते ही आपको स्ट्रेस दूं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि फ़ौरन शेयर करना पड़ा अम्मी आपसे। नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शेयर कर लिया। थैंक यू। बस आप अब सूरी को समझाएं कि वो इस मामले को समझने की कोशिश करे। बेटा, बस थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। उसकी सिचुएशन तो देखो। मैं बहुत जल्द किसी घर में एज अ पेइंग गेस्ट उसका इंतज़ाम कर दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है मियाँ। इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसका सोल्यूशन मैं ढूंढती हूँ। डोंट फॉरगेट कि वो बच्ची कितने ट्रॉमा से गुजरी है। मेरीन के खानदान का उरूज मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अब उस बच्ची के हालात उसे किस मोड़ पे ले आए। अरे मेरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, उधर क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास बैठो। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, प्रॉब्लम क्या होगी? मुझे अपने बच्चों से यही उम्मीद थी। बस अब तुम इस घर में आराम से सुकून से रहो, अपना घर समझ के। वैसे आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसे अपना ही घर समझ चुकी है।
मेरा मतलब है इसे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुई है, यकीनन सुबोही के घर में भी बहुत खुश रहेगी।